विप्रः शूले महाप्रतिगामा तस्य तनयः श्रीकृष्णः प्रियः सखा सुदामा। बोले कृष्ण भगवान की जय। महाराज समय अभाव में सुदामा जी के चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। महाराज सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे। सुदामा जी गरीब थे। सुदामा की धोती फटी हुई थी, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी के घर में सुबह खाने को रहता, शाम को नहीं मिलता, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी गरीब थे महाराज। सुदामा जी के बच्चों को पहनने के लिए सुंदर वस्त्र नहीं था, लेकिन महाराज सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी गरीब थे महाराज। दरिद्र और गरीब में अंतर होता महाराज। जिसके पास कुछ भी ना हो और उसे संतोष हो, संतुष्टि हो, वह गरीब होता है महाराज। और लाख धन भरा हो, लेकिन व्यक्ति को संतोष नित्य ऐसा लगा हो किसका पाऊं किसका खाऊं। ऐसे व्यक्ति धन का जिसे मोह रहता है दिन रात, वह लाख धनी होने के बाद भी उसे दरिद्र की संज्ञा दी जाती है। महाराज सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि अब पानी पर तक हाथ गहने, हरि नैनन के जल से जग धोए। सुदामा जी इतनी गरीबी थी महाराज। पत्नी बार बार धर्म पत्नी कहती थी कि आपके परम मित्र हैं और द्वारिकाधीश कन्हैया, आप क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन सुदामा जी महाराज मायामयी दुनिया के नहीं थे। उन्हें माया का कोई माया का बस उनके ऊपर नहीं था, लेकिन सुशीले मायामयी जीवन की थी। उसे धन की कामना थी। इतनी गरीबी महाराज, अगर बारिश होता था तो सुदामा जी के एक घर के भीतर सारा पानी जाता था। कहीं सोने बैठने का जगह नहीं बचता था। सुदामा जी कोने में अपने बच्चों को लेकर के नीचे करके ऊपर से इसे रात बिताते थे बारिश की। इतनी गरीबी महाराज शायद किसी के घर नहीं होनी चाहिए। अरे भूखे पानी पीकर सो जाते थे। ऐसी सुदामा जी की व्यवस्था थी। महाराज सुशीले ने कहा प्रभु, अरे आपके बचपन के मित्र हैं कन्हैया, इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? हमारी दुख कट जाएगी। लेकिन सुदामा जी कहते थे देवी समय आने पर सब सही हो जाएगा, हर इच्छा बलवान है। अरे एक बार सुदामा की गरीबी देख करके एक बार रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु, जो लक्ष्मी की रूप है, स्वयं मैया लक्ष्मी ने कहा है प्रभु सुदामा जी की इतनी गरीबी, आपके मित्र है, क्यों नहीं अमीर बना देते? भगवान ने कहा देवी इसके भाग्य में नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं दूंगा, मैं इन्हें धन दूंगी। अरे भगवान कहे इनके भगिया में हैया नहीं हो, देख के क्या करेंगे हो? इलेगा नहीं करेंगे। दोनों लोग नहीं माने हो। सुदामा जी पैदल जा रहे थे,
लक्ष्मी मैया ने है इतना बड़ा सोने का ईंट, स्वर्ण का ईंट बना करके वहीं सामने गिरा दिया। कहा कि अभी देखिए प्रभु, अभी तुरंत सुदामा पाएंगे, इनके दुख कट जाएंगे। भगवान ने कहा देवी नहीं, सुदामा नहीं लेगा, क्योंकि इसका भाग्य नहीं है अभी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं देके रहूंगी, भगवान ने कहा मैं लेने ही नहीं दूंगा। और महाराज सुदामा जी चले जा रहे हैं। आज ऐसे ही ईटवा के सन्निकट पहुंचे न हो तो मनवा में सोचने लगे है कि जिकर अखिया नहीं होता ये कैसे चलते हैं हो, ट्रायल किया जाए। आज ऐसे ट्राई की अखिया बंद करके सुनवा के ईटवा लांग दो। भगवान ने कहा देवी देखी, मैंने कहा इसके भाग्य में नहीं है। भैया बार बार लक्ष्मी प्रयास करती रही, लेकिन सुदामा के भाग्य में नहीं था हमारा। अरे पत्नी ने बार बार कहा, इसी तरह सुदामा जी तैयार हुए, लेकिन कहे देवी अरे सुशीले मैं वहां जाऊंगा, बचपन का मित्र है, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बच्चे होंगे दौड़ कर आएंगे, वहां कुछ ले जाने को भी तो नहीं है। सुशीले ने कहा स्वामी आप घबराइए मत, मैं 2-4 घर से तंदूर लाती हूँ, वही लेकर चले जाइए ना। अरे गई अगल बगल मांगने हो, अरे जिसका देने का हैसियत नहीं होता है ना, उसे कर्ज भी नहीं मिलता है माई बाप, उसे कर्ज भी नहीं मिलता है। कर्ज भी जो देने लायक रहता है उसी को मिलता है। जब ये पहुंची तंदूर मांगने के लिए, लोग सोचने लगे ओ खाने को ठिकाने नहीं, कर्ज ले जाएगी, कहां से देगी। टूटी फूटी जो तंदूर का फुट्टी होता है ना चावल का, वही एक महिला ने दे दिया। सुशील ला करके उसे साफ किया, और साफ करके महाराज इतनी गरीबी हो, घर में इतना कपड़ा भी नहीं था कि जिसमें वो तंदूर गठियाया जा सके। अंततः महाराज सुशील ने अपना आंचल फाड़ करके उसी में कुछ तंदूर की पोटली बना दी और सुदामा जी लेकर निकल गए। और महाराज आंख में दबा लिए, पैर में उपाना नहीं है और सर पे पगड़ी भी नहीं है, तनहीन, सारी हड्डियां गिन ली जाएंगी, इतना पतला शरीर। और एक डंडा लिए महाराज सुदामा जी निकल पड़े। अभी आप लोग जो है कथा सुन लीजिए, उसके बाद 5 मिनट मौका दूंगा, सब लोग मंच पर आएंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। और महाराज सुदामा जी निकल लिए हो, और जैसे चलते चलते गए महाराज, थक गए सुदामा जी कुछ दूर जाकर के हो, और जैसे गए और जाकर के समुद्र के नदी के इस पार ही सो गए। आज जब सो गए महाराज तो थोड़ी देर में द्वारिकाधीश स्वयं भगवान और नाई लेकर के आए, और उसी में इनको लाद करके ले जाके उस पार द्वारिका में छोड़ दिए। आज जैसे अखिया खुला सुदामा जी के हो, सुदामा जी देख रहे हैं कहा हो हम कहाँ चले आए, सपना नहीं में देख रहे हैं। और महाराज उठ कर चकुआ को देखे तो चाहे तरफ बड़ी बड़ी द्वारिकापुरी, अत्यंत दुर्गम नगरी। महाराज सुदामा जी देखकर घबरा गए हो, और जब महल के समीप पहुंचे तो देख रहे हैं दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं 2 ठो। पहुंचने के बाद माई बाप सुदामा जी है बार बार महल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, द्वारपालों से निवेदन कर रहे हैं भैया मुझे भीतर जाने दो। द्वारिकाधीश कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है। दोनों हंस रहे हैं द्वारपाल, अरे अपना स्वरूप नहीं देखता है भिखारी, और बनता है द्वारिकाधीश कन्हैया का मित्र। महाराज सुदामा जी बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो कन्हैया से मिलने सुदामा
कृष्ण भगवान के राधा रानी के महाराज द्वारपाल बार बार खबल रहे हो सुदामा भी हाथ जोड़ के निवेदन करते भैया अरे एक बार जाके कह के तो देखो मेरे बचपन के मित्र है द्वारिका भी। अंततः महाराज उसी में से एक द्वारपाल ने सोचा एक बार कहने में क्या है, कम से कम एक बार कह दिया जाए। महाराज जैसे पहुंचा
और भगवान के सामने खड़ा होकर के जैसे इतना ही कहा महाराज कि प्रभु आपसे मिलने कोई आया है जिसके सर पर ना कोई पगड़ी है ना पैर में उपाना है, शरीर पे फटे चीते कपड़े। भगवान ने कहा और बताओ नाम क्या बताया? अरे जैसे कहा महाराज सुदामा। द्वारिका धीश से अपने बिस्तर से उठे महाराज और नंगे पैर दौड़ते हुए कन्हैया नंगे पैर दौड़ते दौड़ते भागे भागे आए और जैसे आए सुदामा को देख करके परमात्मा अपने गले से लिपट करके रोने लगे महाराज। इतना रोए महाराज। सुदामा जी के बाहों को पकड़ करके परमात्मा लेकर के अपने महल में गए हो और महल में लगा करके अपने सिंहासन पे बैठा दिया और सिंहासन में बैठा करके परमात्मा ने सुदामा के चरणों को अपने हाथ में रख लिया। इनके चरणों में इतने कांटे लगे हुए थे हो, कांटे निकाल रहे इतना रोए। इधर महाराज रुक्मिणी रानी को कहा कि महाराज ने जाके जल लेकर के आओ और इधर जल लेने गए, इधर इतना रोए महाराज कि देखी सुदामा की दीन दशा। अरे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करी रानी भी रोए। आहा पानी पर आप को हाथ गया हरि नयन के जल से महाराज परमात्मा अपने आंसू से सुदामा जी के चरणों को धो डाले हो। जैसे कठोटा में जल लेकर के आई रुक्मिणी में देख रही है क्या वो प्रभु इतना जार बेजार रो रहे और भगवान कह रहे अरे मित्र इतना दुख तू सहा क्यों आया नहीं अब तक? और महाराज जैसे कठोटा में जल लेकर के आई हो मैया रुक्मिणी देख रही है क्या हो कि परमात्मा अपने आंसू से जल धो डाले। हाथी उस जल को लेकर के रुक्मिणी मैया और भगवान ने उस ब्राह्मण को चरण को धोया महाराज। और जब चरण धोए हो अपने भगवान पीताम्बर से स्वयं उनके पैरों को पोंछते हैं। और महाराज सारी रानियां जितनी थी महाराज भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, सब आया के लगी पैर छूने ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद ले लो, आओ आशीर्वाद लो, आओ आशीर्वाद लो। सुदामा जी हाथ उठाते उठाते थक गए। कहे कन्हैया कितना लोग रहे हो, कितना महीने हो रहे हैं, अभी तो इतने में हम तो रास्ते के थके हाथे उठाते उठाते इतना थक जाएंगे। भगवान ने कहा एक ही बार आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मण देवता ने दोनों हाथ उठा करके एक ही बार में आशीर्वाद दे दिया। महाराज पोटली को सुदामा जी बार बार दबाए रहे हैं। भगवान ने कहा ये बताओ मित्र जब तुम आए हो तो भाभी कुछ मेरे लिए दी कि नहीं? नहीं नहीं मित्र तेरे लिए तो कुछ नहीं है, पोटली दबा रहे हो। नजर पड़ गई कन्हैया की, कन्हैया ने खींच लिया और जैसे खींचा कहा मित्र तेरी चोरी की आदत नहीं गई क्या रे बचपन में? एक चोरी के कारण तो अब तक इतना दुख झेला है, आदत नहीं गई। महाराज भगवान ने खोला और खोल करके देखा क्या तंदुल के टुकड़े हो। परमात्मा बड़ी चाव से उठाए, एक मुट्ठी उठाए हो, एक लोक दे दिया, दूसरा उठाए दूसरा लोक दे दिया, अब इसे तीसरा उठाए। महाराज मेहरारू बड़ी होशियार होती है, समझे? अगर घर का पुरुष 10 रुपया देना चाहेंगे तो तुरंत हाथ दिमाग लगाएंगे, हाथों दिया बोले कृष्ण भगवान की जय। इनमें बनाए बेगलू बाबा गाना होती बोले कृष्ण भगवान की जय।
अब महाराज रुक्मिणी मैया सोची कि तो बर्तने भाई खोल रहे हैं, तीनों दे देंगे, तीनों लोग तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तुरंत आए हाथ पकड़ लिए हैं स्वामी, सब अकेले आप ही खा जाएंगे, मित्र देवता का प्रसाद हम लोगों को भी तो चाहिए हो। और तुरंत खसरी मैया रुक्मिणी ने ले ली। हेलो हेलो, और जैसे तीसरी मुट्ठी ली महाराज, अब लेकर के आपस में ये हुआ बांट भर के खाए ले। अब एक तो खुद्दी तो नहीं आते 10,108 में, भगवान ने कहा ले जाओ इसे पीस के ड्राम राम में घुलवा देना, चढ़ा मृत बना के बांट लेना, दूसरा कौन जुगाड़ रहा होगा, यही किए होंगे। महाराज इधर सुदामा जी की खातिरदारी हुई। रात में सुदामा जी स्वयं प्रभु सुदामा जी के चरणों को दबाए हो कन्हैया। महाराज विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अभिप्र प्रसादात कमलाधरो हम, अभिप्र प्रसादात यदुदाजितो हम, अभिप्र प्रसाद तुम राम विप्रों की ही कृपा से सब कुछ है। सुदामा जी महाराज इनका खूब खातिरदारी हुआ। आज अब भी नहीं हुआ न हो तो सुदामा जी अब चलने लगे। अब भगवान के पीताम्बर पहने थे, अपन धोतिया ढिलवा के टांगे थे हो। आज चलने लगे तो चारी बार कह रहे कन्हैया मैं चलूं, भगवान कहे ठीक है चलो फिर आना। सुदामा जी मनवा में सोच रहे हैं अरे कह रहा है फिर आना, लेकिन कुछ दिया है ये नहीं, ये इतना धनवान है लेकिन बड़ा कंजूस है वो कन्हैया, इतना धन होने के बाद कुछ दे नहीं रहा है। फिर सुदामा जी थोड़ा दूर 2 कदम बढ़े, हाँ तो कन्हैया में अब चल रहा है। भगवान कहे तो ठीक है चलो भैया लेकिन फिर आना। सुदामा जी फिर मनवा में सोच रहे हो सुशीला तो हमको भेजी थी कि बचपन के मित्र हैं कुछ देंगे दुख कटेगा, ये तो झूठे विदा कर रहा हो। फिर सुदामा जी कहे कन्हैया चलो, कहे मित्र चलो लेकिन हमारी पीतम्बरिया देगा, जो लपेटे हो ना तो पीताम्बरी हमारी दे दो, तुम्हारा धोती सूखेगा। सुदामा जी मनवा में सोचे अरे इतना बड़ा द्वारिकाधीश पहना हुआ कपड़वा तो उतरवा ले रहा हो। और महाराज सुदामा जी जल्दी जल्दी दिए अपन धोती लपेटे, मनवा में सोचते हुए चल रहे हैं कि जवन घरवा के रहल हो, जवन घर से 3 मुट्ठी चावल मांग के कर ले गए हो गया, अभी कुछ नहीं। इधर महाराज भगवान ने कुबेर को बुलाया, कुबेर से कहा इतना सुंदर द्वारिका है, इससे भी सुंदर सुदामा के भवन का निर्माण कर दो, सुदामा के घर पहुंचने का तैयार कर देना। महाराज कुबेर ने सुदामा जी के घर पे महल बना दिया, झोपड़ी को इतनी सुंदर। सुदामा जी रहिया भरे सोच रहे हैं कि रो है सुदामा, रो है सुदामा द्वारिका गई बेकार, मड़ई कहाँ हमारा पहुंचे हो तो देख का रहे हैं का कि जहां झोपड़िया था महल कहां से नजर आ रहा हो। फिर सोच रहे हैं कहीं हमको सपना नहीं दिख रहा कि कहीं हम रहिए भुला गए। फिर सोचा कि लग रहा कोनो राजा आके हमारे जमीनिया को कब्जा कर लिया। फिर सोच रहे हमारी झोपड़िया कहाँ गया हो कि रो कहे सुदामा,
महल के सामने बरछी लेकर दूठो पहरेदार लगे हैं, हाथी झूम रही है, घोड़े झूम रहे हैं। घरवा में से बहरा निकलते हुए देख रहे हैं का हो एक रानी सुंदर पोशाक पहनी हुई है, सुदामा जी अखिया मीज रहे हो, आज सोच रहे हैं हमारी सुशीला को तरह दिख रही हो कि कहीं हमारी सुशीला तो नहीं है हो। फिर सोचे हमारी सुशीलवा तो कैसे ऐसी होगी हो। आई है सोचत सोचत जब पहुंच रहे पहले सुशीले के नजर पड़ गए कन्हैया सुदामा जी के ऊपर। दौड़े दौड़े आई जनेतकरी स्वामी। अरे सुदामा जी कहे अरे ये तो हमारी सुशीला है हो। अब महाराज जैसे अंदर गए महल के भीतर हो ठाकुर जी का सुंदर मंदिर, सुदामा जी वहीं गिर करके मंदिर में मूड़ी पटक के रोने लगे, ऐ परमात्मा तूने क्यों इतना मुझे दिया, तूने इतना दे दिया कि मैं किसी में आसक्त हो जाऊंगा, तेरी भक्ति मुझसे नहीं हो पाएगी। जब तू इतना सुखी कर देगा तो मुझे तेरी याद नहीं आएगी हो। मनुष्य कभी सुख में परमात्मा को याद नहीं करता, अगर सुख में परमात्मा को याद करे तो दुख कभी आएगा ही। महाराज दुख तो इसलिए आता है कि लोग जब परमात्मा को भूलने लगते हैं तो उनसे समय में दुख आता है ताकि परमात्मा को स्मरण हो सके। महाराज सुदामा रो रहे, तूने क्यों इतना मेरे को दिया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मुझे ये मोह माया नहीं चाहिए। और महाराज सुदामा जी वहां से निकले हो और महल के सामने कुटिया बना के ठाकुर जी की सेवा करते रहे। लेकिन उस महल का काम सुशीला और उनके बच्चों का था। महाराज वो लोग भोग किए, सुदामा जी भोग नहीं करते थे। वो सुदामा जी स्वयं ठाकुर जी की सेवा एक झोपड़ी में करते रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से महाराज परमात्मा ने सुदामा जी की गरीबी दूर किया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी प्रकार से सभी भक्तजनों का कष्ट परमात्मा इसी तरह से दूर करें। और महाराज अब आज का कथा विश्राम है, फिर कभी परमात्मा का कृपा होगा तो ऐसा अवसर आएगा, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।